Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो हम कर रहे हैं अपना रियल नंबर चैप्टर का आर डी शर्मा सॉल्व और ये हमारे उस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम करने जा रहे हैं आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.2 को। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व। तो अगर किसी ने वो लेक्चर को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 वो बेस्ड है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ पर। तो इसको करने से पहले आप जाकर एक बार एलसीएम एचसीएफ पर जो मैंने वीडियो बनाई है उसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से डिटेल में एलसीएम एचसीएफ को समझाया है। तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस सबकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का डाउट है या आप किसी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस को भी पूरा देख लेना, जिसमें हमने NCERT के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए, सभी थ्योरम्स को पढ़ा, एग्जांपल्स को देखा और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से समझा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की एक्सरसाइज 1.2। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स। क्या बोला है हमें, ये जो हमें पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं इसका हमें LCM एंड HCF निकालना है और साथ ही हमें वेरीफाई करना है इसको। ये एक प्रॉपर्टी है LCM एंड HCF की कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, मतलब हमें जो नंबर दिए उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमारा 336 और 54 हमें फर्स्ट पार्ट में दिए। तो 336 की हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 336 की तो आपको पता है कि ये लास्ट में इवन नंबर है, तो हम पहले इसको 2 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन हम 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 42। वापस 2 से रिपीट करेंगे तो ये 21 आ गया। एंड नाउ ये आप 3 से आपका डिवाइड होता है तो 3 से करेंगे तो 3 7। 7 आपका प्राइम नंबर है, फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा तो 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। तो 336 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। 4 टाइम्स है तो 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इसी तरह हम करेंगे 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 54 की पहले हम 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और ये 7। अब 3 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9। अगेन 3 से करेंगे 3, अगेन 3 से करेंगे तो ये 1 आ गया। तो ये हमारी आ गई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3⁻³ की फॉर्म में। अब देखिए ये जो नंबर हमारा 54 है, ये ऐसे जो हमारे कॉमन नंबर्स होते हैं इनको हम बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए भी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। कैसे? तो 9 6 ज़ा 54 होता है, तो 9 को हम 3 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं और 6 को हम 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आप बिना इसको किए आप लिख सकते हैं ऐसे 54 को। ठीक है, तो कोशिश करना कि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ें बिना ऐसे सॉल्व किए भी हम कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास ये फैक्टराइज करके आ गया, हमें निकालना पहले LCM एंड HCF। HCF कैसे निकालते हैं? HCF के लिए हम देखते हैं हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिखते हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो लिख लेते हैं 2। 3 दोनों में है, 3 भी लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर किसकी है। यहाँ पे 2⁴ है और यहाँ पे 2⁴ है, तो स्मॉलेस्ट क्या है 2⁴1, तो 2⁴1 रहेगा। यहाँ पे 3⁴1 है, इधर 3⁻³ है, तो दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है 3⁻1, 3⁻1 रहेगा। तो मतलब हमारा HCF जो आ गया 6। ठीक, LCM के लिए LCM हमारा होता है, हमारे पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स बने होते हैं उनको एक बार लिख लेते हैं पहले। ये 2 है, 3 और 7 इसमें है, इसमें नहीं है लेकिन हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है दोनों में से उसको लिखना होता है। यहाँ पे 2⁴ है, इधर 1 है तो हम लिखेंगे 4। यहाँ 3⁻1 है, यहाँ 3⁻3 है, 3 लिखेंगे। यहाँ 7⁻1 है और यहाँ पे 7 नहीं है तो ये 7⁻1 ही रहेगा। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आ गया 3024 LCM। ठीक है, तो ये HCF हमारा आ गया 6 एंड LCM हमारा आ गया 3024। अब हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। कैसे? इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो करते हैं इसको वेरीफाई। ओके, सो वेरीफाई करने के लिए
हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि हमारा एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और हमारे पास नंबर्स क्या हैं 336 एंड 54। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है एलसीएम इनटू एचसीएफ, जो कि हमारा है एलसीएम हमारा आया था 3024 इंटू एचसीएफ हमारा है 6। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18144। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे, हमारा 336 इंटू 54 मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इसमें भी 18144 आ रहा है। तो दोनों हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है हमारा राइट हैंड साइड पे, हेंस वेरीफाइड। मतलब आपने जो सॉल्व किया था एलसीएम और एचसीएफ निकाला, आपका वैल्यू सही है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। ओके, सो मैंने ये सभी क्वेश्चंस को एक बार यहाँ पे लिख लिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर चुकी हूँ, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आप खुद सॉल्व करना, ट्राई करना। थर्ड पार्ट मैं करा देती हूँ एंड अगेन फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। क्योंकि ये आरडी के क्वेश्चन है तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद भी प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, इसलिए कुछ पार्ट्स मैं करवाऊंगी, कुछ आपको होमवर्क दूंगी। तो करते हैं अपना थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट हमारा है 96 एंड 120। हमें इन दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल के वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन जो आपका सीबीएसई 2023 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो करते हैं इसको। पहले 96 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 96 है, पहले मैं 3 से करना चाहती हूँ। मैं 3 से करूँगी तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब हम 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से करेंगे, 8 आ जाता है। फिर से 2 से करेंगे 4, फिर से 2 से किया 2 एंड 2 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है। तो 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3। अब यहाँ पे पहले 3 से किया, बाद में 2 से किया, तो वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में ऐसा बोला गया है कि आपके पास जो नंबर है उसकी फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स जो आएंगे वो यूनिक होने चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसीलिए मुझे यहाँ पे पहले देखकर लग रहा था कि मैं 3 से करना चाहती हूँ, तो मैंने 3 से कर लिया। आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने 96 की तो हमारी आगे 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3। 120 की करेंगे। अब देखिए 120 की हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? 120 में जो जीरो है, आपको पता है जीरो जो होता है मतलब जिसके भी लास्ट में हमारे पास जीरो होता है, उसकी फैक्टराइजेशन तो 2 इंटू 5 होती है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे 10 है तो 10 हमारा कैसे बनता है, 2 इंटू 5 की फॉर्म में बनता है। तो कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में वंस में जीरो है, उसकी फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 का पेयर होता ही होता है। ठीक है, तो हमारा 120 कैसे बना, 120 बनता है 12 इंटू 10 की से। 10 की हमारी फैक्टराइजेशन आ गई 2 इंटू 5, और 12 को हम बोलते हैं 3 4 ज़ा 12 मतलब 3, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की फॉर्म में। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया मेरा 12 की इंटू 2 इंटू 5, ये आपका आ गया 10 का। तो 12 इंटू 10 120 हो गया। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में अगर लिखें तो पहले 2 लिखेंगे, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हर चीज़ की फैक्टराइजेशन ऐसे करने के बजाय हम इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 120 की हमने कर ली। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हमारे पास जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 है एंड 3 कॉमन है। फिर इन दोनों में से जो छोटी बार है, इन दोनों के में से कौन सा छोटा है, 2 रेज़ टू पावर 3, तो लिख लिया। 3 दोनों में 3 रेज़ टू पावर 1 कॉमन है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा 2 रेज़ टू पावर 3 है, मतलब 8 इंटू 3 24। एचसीएफ हमारा आ गया 24। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उनके एक बार लिख लेते हैं। 2 है, 3 है एंड 5 है। फिर इनमें देखते हैं हमारी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 रेज़ टू पावर 5 है इसमें, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 1 ही है, इधर 5 रेज़ टू पावर 1 ही है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 480 एलसीएम। ठीक है, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नंबर्स हमारे पास है 96 एंड 120। पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगे। एलसीएम हमारा है 480, इंटू करेंगे एचसीएफ हमारा है 24। तो 480 इंटू 24 हमारा आता है 11520। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारा है 96 इंटू 120। तो हम इसके जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाता है 11520। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
अब फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने करवाए हैं, 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क है, तो होमवर्क करना। अगर उसमें आप कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और PDF आपको इन सब की टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए उनको भी मैं सॉल्व करके टेलीग्राम पर दे दूँगी, तो PDF डाउनलोड करके आप अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं कि सही सॉल्व किया या नहीं। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही मेथड जिससे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फर्स्ट पार्ट हमारा है 12, 15 एंड 21। ये आपका NCERT का ही क्वेश्चन है। करते हैं इसको फैक्टराइज। 12 की फैक्टराइजेशन डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 12 हमारा होता है 3 4 = 12, और 4 को हम लिखते हैं 2 × 2 की फॉर्म में, तो 2 × 2 × 3। ये हो गया आपका 12 का, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to power 2 × 3। 15 आपका होता है 3 5 = 15, डायरेक्ट लिख लेते हैं, और 21 आपका होता है 3 7 = 21। अब इनका हमें निकालना है HCF। HCF के लिए कॉमन जो फैक्टर है 3 इसमें भी और इसमें भी है, तो हमारा आ गया 3। 2 5 और 7 तीनों कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमारा HCF इसमें आ गया 3। और LCM के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं उनको एक बार पहले लिखिए, 2 3 5 7। फिर हाईएस्ट पावर देखिए, अब यहाँ पे 2 raised to power 2 है, बाकी 3 raised to power 1 ही है, 5 और 7 एज इट इज़ रहेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 420। LCM आपका आ गया 420। बस हमें यही सॉल्व करना था, HCF और LCM निकालना था। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट जो है अभी मैंने करवा दिया। सेकंड और थर्ड आपका NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो वहाँ आप सॉल्व करेंगे ही, वहाँ पे मैंने भी करवाया है सॉल्व पूरा। फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है, फिफ्थ में करा देती हूँ। फिफ्थ आपका CBSE 2023 का भी क्वेश्चन है। ओके, सो फिफ्थ पार्ट हमारा है 26, 65 एंड 117। इसकी हमें करनी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर आपको 13 का टेबल आता है, आई होप आता ही होगा, तो 26 आपका होता है 13 × 2, ठीक। 65 आपका आता है 13 × 5, ठीक है। और 117 क्या होता है 13 × 9। 9 को हम 3 × 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, पहले 2 लिख के बाद में 13 कर लेना, 5 लिख के बाद में 13 कर लेना, और यहाँ पे 3 × 3 × 13 कर लेना, ठीक है। अब इसका HCF निकालना हमें। HCF के लिए हमें कॉमन देखना होता है। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा 13, तो HCF हमारा हो गया 13। LCM के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं उनको पहले लिख लो, ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 2 है, फिर 3 5 और 13। फिर हम देखते हैं इसकी हाईएस्ट पावर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 raised to power 2 × 13, ठीक है। तो 2 एक ही है, तो 2 raised to power 1 रहेगा, 3 raised to power 2 हमारा हाईएस्ट पावर है। 5 और 13 तीनों में एक बार है, तो ये ऐसे आ गया। और इसका जब आप LCM निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1170। यही आपको निकालना था LCM एंड HCF। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन आपका CBSE 2023 के बोर्ड के एग्जाम में आया था। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी कमांड अच्छी है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। सेकंड क्वेश्चन में मैंने 2 पार्ट्स खुद करवाए हैं, और बाकी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो है आपका NCERT एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द LCM ऑफ द नंबर्स 18180 एंड 7575। ऑल्सो फाइंड द HCF ऑफ द 2 नंबर्स। क्या बोला इसमें कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, हमें उसका LCM निकालना है। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। और LCM निकालने के बाद उन्होंने बोला HCF निकालना। तो जब भी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट LCM एंड HCF ना लिखकर ऐसा लिखा हो, पहले LCM निकालो और फिर HCF निकालो, तो मतलब ये होता है कि आपको HCF निकालने के लिए प्रोडक्ट रूल वाला मेथड यूज़ करना है। जो प्रॉपर्टी है ना इसकी, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उसको यूज़ करके आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मत करना कि HCF LCM एक ही बार में निकाल दिया। और ये क्वेश्चन भी आपका CBSE 2023 में आया, इसीलिए RD सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आइडिया लग जाता है कब कब क्या आया है। तो करते हैं इसको। हमारे पास नंबर्स क्या है 18180 और 7575। इनकी हमें करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 18180 की कर लेते हैं, 18180। अब इसकी पहले हम 2 से करेंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 9090। अगेन 2 से करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 4545, ठीक है। अब इसको 5 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 909। लास्ट में 9 है, तो 3 से हो जाएगा हमारा 303। फिर 3 से करेंगे 101। अब ये जो 101 ये एक प्राइम नंबर है, तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो 101 एज इट इज़ रहेगा, आ गया 1। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की हमारी आ गई 2 × 2 × ऑर्डर में लिखेंगे थोड़ा, 3 × 3 × 5 × 101। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to power
2 इंटू 3^2 इंटू 5 इंटू 101, ठीक है। अब सेम वैसे 7575 की, तो यहीं पे करते हैं 7575। इसको पहले 5 से करेंगे तो हमारा आ जाता है 1515। अगेन 5 से करेंगे तो ये 303 आ गया। 3 से किया 101। 101 प्राइम नंबर है, फर्दर नहीं होगा, तो ये आ गया। इसकी फैक्टराइजेशन करके क्या आ रहा है, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 101। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5^2 इंटू 101, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जितने फैक्टर्स उनको एक बार लिख लो। हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है और 101 है। फिर उसके बाद देखते हैं हम हाईएस्ट पार। 2^2 यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे है ही नहीं, तो हम 2^2 ही लेंगे। 3^2 और 3 में से 3^2, 5 और 5^2 में से 5^2 और 101 तो दोनों में कॉमन है। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90900। ये आपका है एलसीएम। अब हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें बोला कि एचसीएफ फाइंड करना है एलसीएम निकालने के बाद, तो हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट मेथड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। लिख लेना ऐसे, वी नो, ठीक है। एलसीएम हमारा था 90900 इंटू एचसीएफ हमें फाइंड करना है, और हमारे पास 2 नंबर्स कौन से हैं, 18180 एंड 7575, ठीक है। एचसीएफ आपका आ गया 18180 इंटू 7575 डिवाइडेड बाय 90900, ठीक। तो इसको जब आप थोड़ा कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1515। यहाँ पे मैं पूरा कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रही क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं, तो आप प्रॉपर कैलकुलेशन करके वेरीफाई कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा 1515। तो हमें एचसीएफ ही फाइंड करना था, लेकिन प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करके, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी एलसीएम एचसीएफ की, उनको यूज़ करके हमें एचसीएफ फाइंड करना था। तो सिंपल क्वेश्चन था, सीबीएसई 2023 में बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ है। तो इसी के साथ हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रही हूँ वो भी सॉल्व करके वहाँ पर भेज दूँगी, तो आप वेरीफाई कर लेना वहाँ से अपना कैलकुलेशन, लेकिन होमवर्क करने के बाद ही करना, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चले कि आपने सही सॉल्व किया या नहीं। देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन आपका, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के पूरे सभी सॉल्व करवाए हैं, जाकर देख लेना, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो करते हैं इसको। हमें एचसीएफ गिवन है, नंबर्स दोनों गिवन है, हमें एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना प्रोडक्ट रूल, जो प्रॉपर्टी है। फर्स्ट पार्ट के लिए हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमें पता है 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो 306 इंटू 657 आपका आ जाएगा एलसीएम इंटू 9। हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रही हूँ। एलसीएम हमारा आ जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, ठीक। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22338। यही हमें एलसीएम फाइंड करना था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में भी सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा सिर्फ वर्डिंग चेंज किए। कैसे, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। हमें बोला कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, हमें डायरेक्ट नहीं बोला कि हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो इसको समझिए कैसे करते हैं हम। जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा है आपको कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल है दोनों नंबर से, मतलब कोई ऐसा बड़ा नंबर होगा जो दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा होगा। मतलब क्या बोला, डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। कोई हमारे पास नंबर है x, वो डिवाइड हो रहा होगा 306 से, है ना, और वही नंबर x जो है 657 से भी डिवाइड हो रहा होगा, ये चीज़ वो बोल रहे हैं। तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर ऑब्वियसली 306 और 657 से बड़ा होगा, और एलसीएम हमारा हमेशा नंबर से बड़ा ही आता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और साथ में हमें बोले यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसलिए भी समझिए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मतलब सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक। इसीलिए जब भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ है आपका,
तो समझ लेना कि आपको एलसीएम निकालने को बोला है। तो सेम वही था आपका, बस इसमें टेस्ट ले रहे थे कि आपको समझ है कि एलसीएम निकालना कि एचसीएफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। तो सेम इसमें भी ऐसे ही करना है, पर इसमें हमें एचसीएफ गिवन नहीं है, इसलिए हम इसमें प्रोडक्ट रूल ना लगा के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सेकेंड पार्ट हमारे पास एक नंबर है 306 और एक है 657। 306 की अगर फैक्टराइजेशन करो तो 306 का आपका, मैं पहले 3 से करूँगी क्योंकि मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। तो ये आपका आ रहा है 102। फिर से 3 से करेंगे तो ये आपका आता है 34। अब मैं इसको 2 से करूँगी 17, और 17 जो है आपका प्राइम नंबर है तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन करके क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 17। इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिख लें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक, सेम वैसे 657 की करनी है। तो 657 की कैसे करेंगे, पहले मैं 3 से करूँगी तो ये हमारा आ जाएगा 219। फिर से 3 से करेंगे तो ये 73। अब ये जो 73 है ये एक प्राइम नंबर है तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो आपकी 73 ही आ जाएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने पर आ रहा है आपका 3 का स्क्वायर इंटू 73। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास 2 है, फिर 3, 17 और 73। ठीक, फिर हाईएस्ट पार्ट देखते हैं, 2⁻1 बड़ा है, यहाँ पे दोनों में 3⁻2 है तो वही रहेगा और बाकी एज इट इज़। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22338। सेम वही हमारा फर्स्ट स्टेप में भी निकला, सेम सेकंड में भी निकला, तो हमें एलसीएम ही निकालना था, बस इसमें थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज किया हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। मतलब हमें इसमें पूछा कि क्या हमारे पास कोई ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनका एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 360 हो, है तो क्यों, नहीं है तो भी क्यों, रीज़न बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी कभी ऐसे तरह के क्वेश्चन आए तो हमें एलसीएम का जो नंबर गिवन है उसको एचसीएफ से डिवाइड करके देखना है कि क्या वो एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे सपोज करिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक 12 है और एक 15 है। ठीक है, अगर मैं 12 की फैक्टराइजेशन करूँगी तो हमारा आता है 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन भी किया था ऐसा। और 15 की हमारी होती है 3 इंटू 5। अब अगर इसका मैं एचसीएफ निकालूँ तो एचसीएफ हमारा होता है जो कॉमन है दोनों में, तो कॉमन है इसमें दोनों में क्या है, 3। और अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ तो वो क्या होता है, जो भी नंबर्स है उनको लिखिए। तो यहाँ पे आपका 2 आ गया और यहाँ पे फिर 3 और 5, फिर उसमें जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखिए, तो 2⁻2 आ गया इंटू 3 इंटू 5, ऐसा ही होता है एलसीएम। अब देखिए एलसीएम में आपका एचसीएफ भी छुपा हुआ है, ये आपका एचसीएफ ही है ना 3, है ना। तो इसका मतलब कि ये जो एचसीएफ है ये एलसीएम में आता है। मतलब एलसीएम को अगर मैं डिवाइड कर दूं एचसीएफ से तो हमारे पास कोई नंबर आएगा ना, नंबर क्या आएगा, ये आएगा ना 2⁻2 इंटू 5। या अगर एचसीएफ इधर से आ गया, मतलब ये जो एलसीएम है ये एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, तभी हमारे पास एक नंबर आएगा। तो हमें वही चीज़ चेक करनी है कि क्या हमारा एचसीएफ जो है, एलसीएम जो है वो डिवाइड कर सकता है एचसीएफ से। मतलब एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ हमारे पास क्या कोई नंबर आएगा, यहाँ डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर आया तो मतलब हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनके एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 380 हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। और सेकंड थिंग ये कि हमारा एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा ही होता है वैल्यू, क्योंकि एलसीएम में देखिए, एलसीएम में सभी हम फैक्टर्स को ले रहे हैं, जबकि एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन देखते हैं। तो अगर इस तरह से भी अगर आप लॉजिक समझें तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है और एलसीएम में ही एचसीएफ भी होता है, छुपा होता है कहीं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 380 को डिवाइड करेंगे 16 से। ठीक, तो ये आपका पहले हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 60, रिमाइंडर आ गया। अब 16 को अगर मैं 3 तो हमारा आ जाता है 48। तो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 12। ये हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे क्योंकि हमारे पास, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 380 इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16
Hence, no two numbers can exist that have 16 as their HCF and 380 as their LCM. ठीक है, मतलब ये कि हमने बोल दिया कि हम क्योंकि 380 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा 16 से, इसलिए हमारे पास ऐसे कोई भी दो नंबर्स नहीं है तो होते जिसके LCM में 380 आए और HCF में 16 आए. तो अब यहाँ पे ऐसा डिवाइड करके शो कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिमाइंडर है 12 बच रहा है. अगर यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 होता तो हम बोलते कि ये हमारे पास नंबर हैं ऐसे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके बेसिक और कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको LCM HCF तो समझ है लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि LCM HCF का रिलेशन है क्या. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना. करते हैं अपना 6th क्वेश्चन. ओके, सो 6th क्वेश्चन हमारा है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर LCM इज 2175. इफ वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर. सिंपल क्वेश्चन है, आपका वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है प्रोडक्ट वाली. हमें HCF गिवन है, ठीक है 145, LCM हमें गिवन है 2175, फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 725. हमें निकालना है अदर नंबर. सिंपल प्रोडक्ट रूल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, तो हमारा वो होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, LCM हमें गिवन 175 इंटू HCF हमारा है 145 इज इक्वल टू एक नंबर हमें दिया हुआ है 725, दूसरा जो फाइंड करना उसको x ले लेते हैं. ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे 2175 इंटू 145 डिवाइडेड बाई 725 इज इक्वल टू x. ठीक, इसको मैं 5 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये मेरा आ जाता है 145 और यहाँ पर आ जाएगा 435. 145 से कैंसिल हो गया डायरेक्ट, तो हमारे पास जो सेकंड नंबर आ गया 435 आया. सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के बारे में. ठीक है, तो हमें 3 चीज़ दी थी, हमें 4 निकालनी थी, मतलब x की वैल्यू निकालनी थी. हमारा आ गया 435. सिंपल क्वेश्चन. अब आपका जो 7th क्वेश्चन है वो भी सेम इसी पैटर्न पर है. देखिए पढ़िए ज़रा. 6th क्वेश्चन मैंने करवा दिया जिसमें हमें HCF गिवन था, LCM गिवन था, एक नंबर की वैल्यू गिवन थी, सेकंड नंबर निकालना था, तो हमने 6th कर लिया. 7th में क्या है, HCF हमें गिवन है और डायरेक्ट प्रोडक्ट गिवन है. ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है. क्यों? क्योंकि हमें जो दो नंबर्स हैं ना उनका प्रोडक्ट गिवन है, HCF गिवन है, हमें LCM निकालना है. ठीक है, तो हो जाएगा. आई थिंक बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा आपको. तो इसको ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद सॉल्व करना. नेक्स्ट फिर आपका 8th क्वेश्चन देखो. LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली. मतलब हमारा LCM जो है 180 है, HCF आपका 6 है. एक नंबर की वैल्यू गिवन है, सेकंड नंबर निकालना. सेम एग्जैक्टली 6th क्वेश्चन की तरह ही है जहाँ पे आपको LCM HCF और एक नंबर की वैल्यू गिवन थी, आपको सेकंड नंबर निकालना था. तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करना. कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना. हम करते हैं अब अपना 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन आपका CBSE 2023 में भी आया हुआ है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को. ओके, सो अपना 9th क्वेश्चन देखते हैं. 3 bells ring at interval of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 AM, when will they ring together again? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 बेल्स हैं और तीनों 6, 12 और 18 मिनट्स के इंटरवल पे बजती है. मतलब ये कि हमारी फर्स्ट बेल जो है हर 6 मिनट बाद बजती है, सेकेंड बेल हमारी हर 12 मिनट्स के बाद बजती है और थर्ड बेल आपकी हर 18 मिनट्स के बाद बजती है. फिर उन्होंने बोला कि अगर हम तीनों बेल को हमने एक बार 6 बजे बजाया सुबह, तो नेक्स्ट टाइम वो तीनों की तीनों आपस में किस समय पे बजेगी. ठीक है, वो हमें टाइम निकालना है. इन क्वेश्चंस में आपको LCM निकालना है या HCF निकालना है, उसका कंसेप्ट समझिए. जब भी कभी आपको 2 या 2 से ज़्यादा एक्शंस दिए गए हैं डिफरेंट इंटरवल्स पर, मतलब दो या 2 से ज़्यादा काम या एक्शंस हो रहे हैं अलग अलग इंटरवल्स पर, और आपको फाइंड करना है कि वही एक्शंस जो हैं वापस किस समय पे होंगे या कब होंगे, उस केस में आपको सॉल्व करना होता है LCM. ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है LCM. मैं LCM निकाल के दिखाती हूँ और फिर बाद में आपको मैनुअली भी एक बार करके दिखाऊंगी कि हमें LCM ही क्यों निकालना है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट वापस कभी भूल लेना. ठीक है, तो हमें इसमें करने 6, 12 और 18 का LCM निकालना है. अब LCM निकालने के आपके पास 2 मेथड है. एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम करते ही आ रहे हैं, और दूसरा आपका एक शॉर्ट मेथड है
प्राइम फैक्टराइजेशन से भी जल्दी होने वाला, क्योंकि इन टाइप्स के क्वेश्चन में कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके ही एलसीएम निकालना है, इसीलिए आप थोड़ा शॉर्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही दिखा देती हूँ, फिर आपको शॉर्ट मेथड भी दिखाऊंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास नंबर है 6, 12 और 18। ठीक, 6 की अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 हमारा होता है 3 2 ज़ा 6, उसको हम ऑर्डर करके लिखेंगे 2 इंटू 3। 12 आपको होता है 4 3 ज़ा 12, 4 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 और 3। ठीक, 18 आपका होता है 9 2 ज़ा 18, तो 2 इंटू 9, 9 को हम लिखते हैं 3 इंटू 3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके अगर लिखूँ तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको एक बार लिख लो और फिर हाईएस्ट पावर देखो। इन सब में 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये आपका आ जाता है 4 इंटू 9, जो कि आपका है 36। तो एलसीएम आपका आ गया 36। अब मैं बताती हूँ, मैं जो शॉर्ट मेथड की बात कर रही थी उसमें क्या करना है, जितने भी आपके पास नंबर है ना उनके एक बार लिख लो एक साथ। 6, 12 और 18 है हमारे पास नंबर। अब ये जो नंबर है ना, ये कॉमन किससे डिवाइड हो रहा है उसको पहले लिखो। 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18। ठीक, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से कॉमन डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 1 2 और 3, 1 2 3 आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे समझिए, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो उस केस में क्या करते हैं, जब तक आपका कॉमन तीनों के तीनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तब तक करिए। जब तीनों कॉमन डिवाइड नहीं हो रहे, जैसे कि इस केस में 1 2 और 3 है, तो तीनों एक नंबर से तो डिवाइड हो नहीं रहे, वहाँ पे रुक जाओ। ये जो नंबर होता है ना, ये आपका एचसीएफ होता है, मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 3 2 से 6 किया तो 6 आपका एचसीएफ है, और जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे मतलब 3 इंटू 2 6 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 इंटू 3 6, तो 6 6 36, तो वो आपका आ गया एलसीएम। ठीक, ये है शॉर्ट ट्रिक जब आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने हैं, एक साथ निकालने हैं, तो उसके लिए मैंने बताया कि जहाँ पर आपका डिवाइड नहीं हो रहा कॉमन, वहाँ पे जाके रुक जाइए, ये चीज़ आपकी एचसीएफ आ जाएगी, और यहीं आप इसको और लास्ट ये वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना, हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे, इतना कर लिया, उसके बाद हम 2 को डिवाइड करेंगे, बाकी नंबर्स को छोड़ दो, ये 1 हमारा तो डिवाइड हो गई नहीं, अब 2 से करेंगे तो आपका 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, और 3 एज इट इज़ रहा। अब 3 से करेंगे तो 1 1 1, लास्ट में हमें चाहिए 1 1 1, तो ये जो नंबर आया ना, ये आपका एलसीएम है। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, वही एलसीएम आ गया। तो हमने बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के डायरेक्ट एलसीएम फाइंड कर लिया। ठीक, तो अगर एचसीएफ निकालना होता तो यहाँ पर ही रुक जाते, फ़र्क इतना ही है। तो एलसीएम हमने ऐसे करके फाइंड कर लिया, तो हमारा आ गया 36, मतलब 36 मिनट्स के बाद ये वापस तीनों एक साथ बजेगी। मतलब किस टाइम पे बजेगी, वापस ये बजेगी हमारी 6:36 AM पे। ठीक है, ये चीज़ अब मैनुअली मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है। तो देखिए, हमारे पास बेल, एक बेल का नाम ले लेते हैं ए, दूसरी बी है और तीसरी सी है। ठीक है, तीनों 6 बजे बजी पहले, तो लिख लेते हैं 6 बजे बजी तीनों। फिर हमारी फर्स्ट बेल जो है हर 6 मिनट बाद बज रही है, तो नेक्स्ट टाइम कब बजेगी, 6 पर। सेकंड वाली आपकी हर 12 मिनट्स के बाद बज रही है, तो 6:12 पर बजेगी, और थर्ड वाली 6:18 पर। ये नेक्स्ट टाइम कब बजेगी, 6:12 पर। ये कब बजेगी, 6:24 पर, क्योंकि 12 का गैप आ रहा है, इसमें 6 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे 18 का गैप आ रहा है। तो ये वापस कब बजेगी, तो ये आपका हो जाएगा 36। फिर ये नेक्स्ट टाइम कब बजेगी, फिर से 6 का गैप आ जाएगा, तो 18 पर आ जाएगी। इसका आ जाएगा 12 का गैप आ जाएगा, तो ये आपकी आ जाएगी 36 पर, और ये आपकी आ जाएगी 54 पर। ठीक है, अभी तक हमें कुछ कॉमन नहीं मिला, इसलिए हम इसको रिपीट करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम ये 6:24 पर बजेगी, 6 का गैप है हमारा, 6 का गैप है। ये हमारी बजेगी 6:48 पर, क्योंकि 12 का गैप है। और ये हमारी बजेगी 7:12 पर, क्योंकि 18 का गैप है। ठीक, वापस इसको रिपीट करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 6:30 पे। ये हमारी हो जाएगी 7 o'clock पर, क्योंकि 12 का गैप है, और ये हमारा हो जाएगा 7:30 पे, क्योंकि 18 का गैप है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये बजी 6:36 पर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा 6:36 पर बजी, ये 6:36 पर बजी थी एक बार, और ये एक बार बची थी 6:36 पर। मतलब जब हमारे घड़ी में टाइम 6:36 हुआ होगा, तब ये तीनों बेल जो है वो एक साथ बजी होगी। तो मैंने मैनुअली करके दिखा दिया आपका कि हमारे पास इंटरवल्स अलग अलग है, लेकिन ये तीनों आपस में कब
वापस मिलेगी 636 पर ही। वही चीज़ हमने जब एलसीएम फाइंड किया तो हमारा आंसर आ गया 636। तो इसीलिए इन टाइप्स के क्वेश्चन में हम करते हैं एलसीएम, जहाँ भी आपको डिफरेंट एक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग इंटरवल्स पर हो रहे हैं, और हमें चेक करना है कि वापस वो सेम टाइम पर कब होंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अब अपना 10th क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। तो हमें इसमें निकालना है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसको अगर हम 17 से इंक्रीज कर दें तो वो नंबर आपका डिवाइड होगा 520 और 468 दोनों से। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो ये जो कंडीशन दी होती है ना, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय या रिमाइंडर है, इस चीज़ को ना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, इस सब को भूल जाओ। तो क्या मतलब इसका, सबसे पहले तो हमें बोला कि एक ऐसा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो दोनों के साथ डिवाइड हो रहा होगा। मतलब हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों 520 से भी डिवाइड हो रहा है और 468 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया 4th क्वेश्चन में कि जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, मतलब आपको एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल कब होगा, जब वो नंबर किसी नंबर के साथ डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है ना, इसलिए मल्टीपल होता है ना। तो इसका मतलब जब भी लिखा है आपको स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब आपको एलसीएम निकालना है। और आगे का भी पढ़ लेना कि डिविजिबल बाय लिखा है, किससे डिवाइड हो रहा है। तो ऑब्वियसली एलसीएम हमारा हम एचसीएफ से बड़ा होता है, तो एलसीएम ही होगा नंबर जो कि इन दोनों से डिवाइड होगा। एलसीएम हमेशा नंबर्स और एचसीएफ दोनों से बड़ा होता है, वैल्यू बड़ी होती है, तो बड़े को ही हम डिवाइड करते हैं ना छोटे से। ठीक, तो पहले इतना करते हैं कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, इस चीज़ को अभी भूल जाओ। ठीक, तो हमें निकालना है 520 और 468 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 520 की करेंगे अगर, पहले 2 से कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 0, फिर से 2 से होगी आपकी, तो ये आ जाएगा 130। ठीक, फिर उसके बाद इसको 2 से वापस कर लो, तो ये आपका 2 6 ज़ा 12 और 5 65 आ गया। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से किया तो आपका आ जाएगा 13। ठीक, 13 आपका प्राइम नंबर है तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो आ जाएगा आपका 13 1 ज़ा 13। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो रही है, 3 बार 2 आ रहा है तो 2 रेस्ट टू पावर 3 इंटू 5 इंटू 13। 468 की अगर हम करें, 468 की, तो इसको पहले मैं 2 से करूँगी, तो ये मेरे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से करेंगे, 1 1 और 7, 17 आ गया। ठीक, अब इसको हम 3 से देखेंगे, 3 से होता है तो ये 3 से हो जाता है, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। फिर 3 से करेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा 13। अब 13 फैक्टर है, वापस नहीं होगा, तो ये ऐसा आ रहा है। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ रही है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 13। ठीक, ये हमारा आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं उनको लिख लो, 2 है, 3 है, 5 है और 13 है। फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर देखनी, दोनों में से 2 रेज़ टू पावर 3 बड़ा है, यहाँ 3 रेज़ टू पावर 2 है, और बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 4680। ठीक, अब देखिए ये तो वो नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा इन दोनों से, मतलब डिवाइड होने पे क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको आप जब इंक्रीज करो 17 से तब जाके वो डिवाइड हो। मतलब ये कि हमारे पास ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके इंक्रीज करने पे वो डिवाइड हो। तो ये नंबर तो डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, मतलब अगर मैं इसमें से 17 माइनस कर दूँ तो वो नंबर हमें मिल जाएगा जो वो मांग रहे हैं, क्योंकि जब मैं 17 माइनस कर दूंगी तो स्टेटमेंट आपकी वेरीफाई हो जाएगी कि वो जो नंबर आएगा उसको जब हम 17 इंक्रीज करेंगे तो जो नंबर आएगा वो आपका एग्जैक्टली डिवाइड होगा इन दोनों से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये तो हमारा नंबर आ गया एलसीएम। हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर जो कि दोनों से डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when increased by 17 is exactly, क्वेश्चन वाला ही पूरा लिखना है, डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। उसके लिए हम क्या करेंगे,
we subtract 17 from 4680। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4680 में से 17 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 4663। अब देखिए ये जो 4663 नंबर आ रहा है, ये नंबर पे अगर मैं 17 ऐड कर दूँ, मतलब इसमें जब मैं 17 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास 4680 आ जाएगा। तो 4680 जो है आपका क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़िए वापस। उन्होंने बोला था हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना जो कि जिसको हम जब इंक्रीज करें 17 से तब वो डिवाइड हो। तो हमारे पास ये स्मॉलेस्ट नंबर निकल गया है, जिसको जब मैं 17 से इंक्रीज करूंगी, 17 ऐड करके जब इंक्रीज करूंगी तो वो नंबर आपका डिवाइड होना चाहिए दोनों से। ठीक है, तो ये हमें निकालना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझने ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अपना 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder of 7 in each case। ठीक है, इसमें भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर ही निकालना है, जिसको अगर हम 35, 56 और 91 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 रिमाइंडर रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात कि हमें इसमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको हम इनसे डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसा एक नंबर निकालना है जिसको हम 35, 56 और 91 से डिवाइड कर सकें। तो अगर इन नंबर से कुछ डिवाइड करना तो वो नंबर आपका बड़ा होना चाहिए, और एलसीएम हमेशा नंबर से बड़ा होता है, तो इसीलिए हमें इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कंडीशन वाला, तो कंडीशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सिर्फ आधा क्वेश्चन पढ़ो कि क्या बोला उन्होंने, कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि इनसे डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी की कंडीशन हम बाद में देखेंगे। तो हमें यहाँ पे निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन। अब 35 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको पता है 35 जो होता है 5 7 से 35 होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 5 × 7। ठीक, 56 की अगर मैं बात करूँ तो 56 आपका होता है 7 8 × 56, तो 8 को मैं 2 का क्यूब भी लिख सकती हूँ, मतलब 2 × 2 × 2 × 7, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻³ × 7। फिर हमारा है नंबर 91। अगर आपको 13 का टेबल आता है तो 13 7 से 91 होता है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी 7 × 13। ठीक है, ये हमने लिख दिया फैक्टराइज करके नंबर्स। अब हम करेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए अभी हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब आपको पता चल गया होगा क्या करना है। सबसे पहले जितने फैक्टर्स हैं उनको एक बार लिख लो। 2 है हमारा, फिर उसके बाद हमारा 5 है, 7 है और 13 है। फिर जितनी हाईएस्ट पावर है वो लिखनी है। अब यहाँ पे 2⁻³ बड़ा है, फिर उसके बाद 5 एक बार है, 7 एक बार है और 13 एक बार है, बस ऐसे रहेगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नंबर जो आएगा वो आएगा हमारा 3640। तो हमारा एलसीएम आ गया 3640। अब समझो इसको, एलसीएम 3640 मतलब कि ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिवाइड करता है 35 से, 56 से और 91 से। मतलब अगर आप 3640 को 35 से डिवाइड करोगे तब भी आपका रिमाइंडर 0 रहेगा, 56 से करोगे तब भी रिमाइंडर 0 रहेगा, और 91 से करोगे तब भी रिमाइंडर 0 रहेगा। लेकिन हमें क्या कहा, हमें बोला कि ऐसा नंबर दो जो कि 7 का रिमाइंडर बचाए, मतलब रिमाइंडर 7 होना चाहिए। इस केस में तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, हमें चाहिए 7। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम 7 प्लस कर देंगे ताकि जब हम उस नंबर को वापस डिवाइड करें तो हमारा 7 रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे सपोज करिए आपके पास नंबर है 10। ठीक, और मैंने इसको बोला कि ये जो 10 है ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो आप बोलोगे येस मैम 10 जो है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो हमारा आंसर आ जाता है 5। ठीक, ऐसा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 1 रहे, तो मैं क्या करूँगी, इस 10 में 1 ऐड कर दूंगी, मतलब 10 में मैं 1 प्लस कर दूंगी तो 11 आ जाएगा। अब आप अगर इस 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो खुद देखो, 2 को जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो ये 5 करके 10 आ गया और 1 हमारा रिमाइंडर रह गया। तो यही उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा नंबर दीजिए जिसको जब मैं 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 आ जाए। तो मैंने क्या किया, पहले देखा कि कोई ऐसा नंबर बताइए जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए। तो हमें पता चल गया कि हाँ हमारा 10 जो नंबर है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। इस नंबर में हमने 1 प्लस कर दिया तो हमारा जो रिमाइंडर आ गया 1 आ गया। सेम उसी तरह से है कि हमें बोला कि ऐसा नंबर बताइए जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड करता है। इधर तो मैंने 1 का केस बताया, यहाँ पे 3 नंबर्स का केस है, तो 3 नंबर्स का अगर केस है तो हम एलसीएम निकालते हैं। फिर ये जो नंबर हमारा मिला, ये नंबर जो है कंप्लीटली इन तीनों से डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 मिलता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 7 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 3640 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट when divided by 35,
56 and 91 leaves remainder 0। ठीक है, यही बोला ना मैंने कि 3640 एक ऐसा नंबर है जो कि इनको जब डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 7 चाहिए। फॉर रिमाइंडर 7 वी हैव टू ऐड 7 इन 3640। मतलब हम क्या करेंगे, 3640 में 7 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा 3647, ये जो नंबर है, ये नंबर आपका, इसको जब आप डिवाइड करोगे इससे तो आपके पास रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक, तो देयरफॉर हम करके लिख लेंगे, देयरफॉर 3647 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फिर आगे आप लिख लेना कि दैट व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 लीव्स रिमाइंडर इन 7 इन ईच केस। ठीक, ये तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जब भी कभी रिमाइंडर लिखे तो हमें उसको 7 ऐड करना है। ठीक, तो ये लगभग 10th क्वेश्चन की तरह ही था आपका, बस उसमें आपको नंबर बोला था कि नंबर जो है इंक्रीज बाय 17 है, यहाँ पे रिमाइंडर की बात की गई है। ठीक, इंक्रीज है तो हम डायरेक्ट हमने उसको माइनस कर लिया, रिमाइंडर था तो हमने ऐड कर लिया। तो देखते हैं अपना 12th क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोल रहे हैं कि अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर्स ऑफ सच टाइल्स। क्या बोला कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, ठीक है, जिसका हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। हमें बोला कि उसको हमने मतलब स्क्वायर टाइल से कवर करना है, उसका बेस जो है स्क्वायर टाइल से कवर करना है, और जो टाइल्स हैं वो सभी सेम साइज़ की होंगी। तो हमें बताना है कि कितनी नंबर्स ऑफ टाइल्स हमें रिक्वायर्ड है, कितनी नंबर ऑफ टाइल्स हमारी लगेगी इस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड को कवर करने के लिए। ठीक, तो इसमें क्या करना है, HCF निकालने की एलसीएम। तो समझो इसमें कि HCF कब निकलता है। HCF का मीनिंग क्या होता है, HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब सबसे बड़ा सा बड़ा आपका कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब कि जो दो नंबर्स हमें दिए होंगे HCF आपका उन दोनों नंबर्स का फैक्टर होता है। ठीक, मतलब उन नंबर से छोटा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड दिया, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी है। ये जो नंबर है, इन नंबर से हमें छोटा नंबर का कोई टाइल चाहिए, क्योंकि टोटल अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ देखिए तो ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड होगा आपका, और टाइल्स तो हमारी छोटी होती है ना, इनसे ऐसा कुछ चाहिए होगा हमें टाइल्स। तो जब हमें बड़े नंबर में से छोटे नंबर निकालना होता है, बड़े से छोटा नंबर चाहिए, तो तब हम फाइंड करते हैं HCF। लेकिन अगर हमें छोटे में से बड़ा नंबर चाहिए तब हम निकालते हैं LCM। LCM हमेशा आपके नंबर से बड़ा होता है, HCF आपका इन नंबर से छोटा होता है। तो हमें इस केस में छोटा वैल्यू चाहिए, इसलिए हम निकालेंगे HCF। और वो जो नंबर है आपका वो फैक्टर होना चाहिए, मतलब वो नंबर जो है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है उससे छोटा होना चाहिए, तो इसीलिए आपका यहाँ पे निकलेगा HCF। तो करते क्या है इसमें, आपको ये जो दिया है जैसे 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, तो इसको पहले मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, 18 मीटर को 1800 सेंटीमीटर लिख सकते हैं प्लस 72 सेंटीमीटर, तो आपका आ जाएगा 1872 सेंटीमीटर। सेम वैसे ही 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, आपका आ जाएगा 1320 सेंटीमीटर। ठीक, हमने इसको कर दिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट। अब हमें इस निकालना है HCF। तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे इन दो नंबर्स के। ठीक, टू फाइंड HCF सबसे पहले इसका और 1320 का हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले 1872 का फैक्टराइज करते हैं, 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 936, अगेन 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 468, फिर से 2 से करेंगे 234, अगेन 2 से 117। अब ये 117 आपका 3 से हो जाता है, 3 से करेंगे 39, अगेन 3 से तो ये आपका आ जाएगा 13। अब ये जो 13 है ये आपका प्राइम नंबर है, तो ये वापस फर्दर नहीं होगा, तो 13 1 से 13। तो कितने बार 2 लिखे, 1 2 3 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 13। ठीक, सेम वैसे 1320 का निकालते हैं, 1320 इसको भी पहले 2 से कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 660। फिर से 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 330, अगेन 2 से, 2 1 से 2, 2 6 से 12 और 5 165। अब इसको 5 से करो, 5 से किया तो 5 3 से 15 और 5 3 से 15, फिर 3 से कर लेते हैं तो 11 आ गया, और फिर 11 से करेंगे 1 आ गया। तो कितनी बार हमारा 2 है, 2 रेज़ टू पावर 3
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक, ये हमारी आगे फैक्टराइजेशन। HCF के लिए क्या करते हैं, जितना भी कॉमन फैक्टर्स है उनको लिखते हैं। कॉमन इन दोनों में 2 और 3 है। फिर देखते हैं कि हमारी जो छोटी बार कितनी दोनों में से किसकी है। तो 2⁴ और 2⁴ में से 2⁵ आ जाएगा। यहाँ पे 3⁴ है, यहाँ 3⁴ है, तो हमारा 3⁴ आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 8 इंटू 3 मतलब 24। HCF आपका है 24, मतलब हमारी जो टाइल की लेंथ होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टाइल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर टाइल है, हमारी क्वेश्चन में गिवन है कि स्क्वायर टाइल हमें चाहिए, तो जो जितनी लेंथ होगी उतनी ब्रेड्थ होगी। तो हम लिखेंगे कि ब्रेड्थ ऑफ टाइल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालने की हमारी कितनी रिक्वायर्ड है। तो नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, उससे हमें पता चल जाएगा कितने नंबर्स ऑफ टाइल हमें चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हमें चाहिए नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। ठीक है, तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड हमारा कितना है, 1872 इंटू 1320 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 24। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे पूरा क्रॉस करके डिवाइड वगैरह करके, तो हमारा आंसर आ जाता है 4290। मतलब हमें 4290 टाइल्स रिक्वायर्ड हैं इस कोर्टयार्ड को पूरा कवर करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से कि इसमें हमने करना क्या था, HCF क्यों फाइंड किया वो भी समझ आ गया, फैक्टर चाहिए थे हमें, मतलब हमारे पास जो गिवन नंबर था लेंथ और ब्रेड्थ थी उससे छोटा चाहिए। तो जब भी बड़े से छोटा वैल्यू चाहिए तो हमें हमेशा HCF फाइंड करना है, गिवन नंबर से बड़ा नंबर चाहिए तो हमेशा LCM फाइंड करना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमने निकाला है HCF। और देखिए एक बात, ये जो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन की अलग अलग, मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई आप उसकी हेल्प से भी इसमें HCF फाइंड कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, मैं आपको एक रफ शीट पर बताती हूँ कैसे करेंगे इसको, शॉर्ट ट्रिक से बताती हूँ, समझाती हूँ। जैसे हमारे पास नंबर था 1872 और साथ में 1320, तो मैंने क्या बताया था, जो भी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है उससे पहले डिवाइड कर लो। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपका आ जाएगा 936 और 660। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 468 और 330। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये आपका आ जाएगा 234 और ये 165। अब ये दोनों नंबर जो है आपके 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 से कर लेते हैं, 3 7 ज़ा 21 और 3 8 ज़ा 24। ठीक है, और यहाँ पर 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। ठीक, अब ये जो दोनों नंबर है ये डिवाइड नहीं हो रहे किसी आगे नंबर से, किसी नंबर से नहीं हो रहा है। जहाँ पर आपके ये नंबर कॉमन डिवाइड नहीं होते वहाँ पे जाके इसको छोड़ देना है। ये जो चीज़ हमारी निकली है ना लेफ्ट हैंड साइड पर, यही हमारा HCF है। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यही हमारा HCF निकला था 24। तो हमने डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से दोनों का एक साथ निकाल के 24 HCF निकाल दिया। यहीं अगर आपको LCM निकालना था तो हम क्या करते, इसको ही इससे भी मल्टीप्लाई करते तो हमारा LCM निकल जाता। मतलब जितना आपका HCF निकल रहा है निकालो, उसके बाद जो लास्ट टर्म बच रही है उन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपका LCM होता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अपना 13th क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251 9377 and 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला इसमें, हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिसको अगर हम इन सबसे डिवाइड करें तो हमारे पास ये रिमाइंडर बचे। मतलब ये सबसे पहले तो हमें समझना है कि LCM क्या HCF। तो उसके लिए मैंने आपको बताया पहले ही कि जब भी हमें बोला है कि लार्जेस्ट नंबर निकालना है विच ऑन डिवाइडिंग मतलब जिसको हम डिवाइड कर सकें इस नंबर से, मतलब 1251 से जिस नंबर को डिवाइड कर सके। ऑन डिवाइडिंग है ना, बाय डिवाइडिंग नहीं है। तो ऑन डिवाइडिंग मतलब जिसको हम कर सके। अब बड़े नंबर्स को ही कर सकते हैं, मतलब ऊपर बड़ा न्यूमिनेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में छोटा होना चाहिए, तभी हमारा डिवाइड होगा ना इजीली। तो इसका मतलब हमें जो नंबर चाहिए वो नंबर आपका ओरिजिनल नंबर से छोटा होना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि HCF के केस में आपका जो वैल्यू आता है वो नंबर से छोटा आता है, LCM जो होता है नंबर से बड़ा आता है। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमें HCF निकालना है कि LCM। सेकंड थिंग ये कि हमें यहाँ पे बोला लार्जेस्ट नंबर, और HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सबसे बड़ा। तो लार्जेस्ट मतलब हमें वैल्यू वो निकालनी है, हमें HCF निकालना है।
ठीक, ये दो चीज़ें आपको समझने में ईजी रहेगा कि HCF निकालने के LCM। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है HCF। अब हमें क्या बोला कि HCF तो निकालो इन सब का, लेकिन रिमाइंडर आपके पास 1, 2 और 3 होना चाहिए। तो जब भी HCF का क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर बोला ना, तो हम पहले जो हमें रिमाइंडर चाहिए उस नंबर से इनको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे हम, हमें रिमाइंडर चाहिए 1, 2, 3, तो हम करेंगे पहले 1, 2, 5, 1 से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें रिमाइंडर 1 चाहिए। इसके केस में रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो इससे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 1250। फिर 9377 है, इससे हमें रिमाइंडर चाहिए 2, तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 9375। और 15628 जो है उससे हमें चाहिए रिमाइंडर 3, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 15625। ठीक, ये हमने क्यों माइनस किया समझाती हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू। लेट सपोज हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें कोई ऐसा नंबर बताओ जिस नंबर को अगर हम 37 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाए। ठीक है, ये उन्होंने बोला कि आपकी कंडीशन क्या है, कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसको अगर हम 37 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 होना चाहिए। तो अब अगर आप मैनुअली भी ऐसे सोचें तो कौन सा नंबर है जो 37 के नियरेस्ट डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 1 आ जाए, तो 6 को डिवाइड कर सकते हैं हम। तो 6 को अगर हम 36 करते हैं डिवाइड तो पूरा रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है। लेकिन अगर हम 6 को 37 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है। यही चाहिए ना उनको, ये 6 नंबर चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, या तो आप ऐसे करके देख लो। सेकेंड थिंग ये कि हम 1 से 37 को माइनस कर दें, तो अगर आप 37 को 1 से माइनस कर दोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 36। अब आपको पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है ये इस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ठीक है, ये तो थी एक नंबर की एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर बोला। हमें यहाँ पे 3 नंबर्स की बात की है, तो 3 नंबर्स के केस में हमें रिमाइंडर जो चाहिए उसी से पहले माइनस कर दो नंबर को, जैसे हमने किया 37 से हमें जितना रिमाइंडर चाहिए उससे माइनस कर दिया, और फिर बाद में हम इन तीनों का HCF निकालेंगे। जो भी वो नंबर आएगा वो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा पूरा और रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, तो करते हैं पहले इनकी फैक्टराइजेशन। तो टू फाइंड HCF, ये स्टेटमेंट आप पूरी लिख लोगे ना कि हमें रिमाइंडर ये लिखा हुआ था इसलिए हमने इस नंबर से माइनस किया है, तो मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही। टू फाइंड HCF हमें क्या करना है, पहले 1250 की फैक्टराइजेशन करनी है, 9375 की फैक्टराइजेशन करनी है, और 15625 की फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, ये 3 की फैक्टराइजेशन करनी है। करते हैं इसको। 1250 की करेंगे, सबसे पहले 2 से कर लेती हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 6, 2 2 4 और 5। ठीक, फिर इसकी करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 2 10, 5 5 25। अगेन 5 से करेंगे तो 5, अगेन 5 से 1। ठीक है, तो इसका हमारा आ रहा है 2 इंटू कितनी बार 5 है, 1 2 3 4, 5 रेज़ टू पावर 4 फैक्टराइज करके। 9375 की अगर करें हम 9375, इसको पहले मैं 5 से कर दूंगी, 5 1 5, 5 8 40, और फिर उसके बाद 5 7 35, 5 5 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 3 15, 5 7 35, 5 5 25। अगेन 5 से करेंगे तो आपका जगह 5 7 35 और 5 5 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 5 25। फिर से 5 से तो 5 3, और ये आ जाएगा 3 1 3। तो हमारा आ रहा है 3 इंटू 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 रेज़ टू पावर 5। और 15625 की करें अगर, 15625, इसको 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर से 5 से करेंगे, 5 6 30, 5 2 10 और फिर 5, और उसके बाद का ये सारा सेम प्रोसेस है। फिर से 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो क्या आ रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारा 5 आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 5 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, अब हमें निकालना है HCF इसका। तो HCF के लिए कॉमन फैक्टर्स कितने हैं, 5 ही है हमारे पास, 5, और इन सब में सबसे छोटी बार क्या है, 5 रेज़ टू पावर 4, वो हमारा आ जाएगा
625। तो ये आपका आ गया HCF। यही नंबर है जिसको अगर आप ओरिजिनल नंबर, जो नंबर बोले, इनसे जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 1, 2 और 3 रहेगा। लेकिन अगर आप इस नंबर को इनसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये नंबर जो है ये कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। ये जो 625 है ये इसका फैक्टर है, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा, इनसे करेंगे तब भी 0 आएगा रिमाइंडर। लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए था 1, 2 और 3। इनको इन नंबर से जब डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर 1 आएगा। 9, 3, 7, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 1, 5, 6, 2, 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। आप कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। तो बस यही हमें फाइंड करना था HCF। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लार्जेस्ट नंबर बोला था, ऑन डिवाइडिंग का ध्यान रखना, तो इसका मतलब HCF निकालना। क्वेश्चन की वर्डिंग को समझना जरूरी है, उसी से हमें आइडिया लग जाता है कि HCF निकालना है कि LCM। तो HCF का पता चल गया। सेकंड थिंग की हमें रिमाइंडर की बात की थी, तो इसीलिए हम पहले नंबर को हमने माइनस किया और फिर जो हमें नंबर मिले उनका कॉमन फैक्टर निकाल दिया। तो इसी के साथ हमारा 13th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हाँ, और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2019 में भी आया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रखना। देखते हैं अपना 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन हमारा, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together। 14th क्वेश्चन, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together, their steps measure 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that he can cover the distance in complete steps? क्या मतलब है क्वेश्चन का कि मॉर्निंग वॉक पर 3 लोग जा रहे हैं, तीनों लोगों के स्टेप्स हमें बताए हुए हैं 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर का। हमें बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस, मतलब मिनिमम कितना स्टेप वाला डिस्टेंस वो लोग कवर करें ताकि वो तीनों सेम डिस्टेंस पर पहुंच सके। मतलब कितना कितना स्टेप उन तीनों को लेना पड़ेगा। स्टेप जो है नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं ना लिखा, स्टेप भी आपको डिस्टेंस में दिया 80 सेंटीमीटर, 85, 90 सेंटीमीटर। तो वो वाला डिस्टेंस हमें बताना है, मतलब हमें कितने स्टेप का डिस्टेंस बताना है वो तीनों सेम डिस्टेंस पर पहुंच सके। ठीक, तो क्या करना है इसमें, हमें इसमें निकालना है LCM। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमें यहाँ पे बोला मिनिमम डिस्टेंस निकालने की। मिनिमम डिस्टेंस वैसा ही हो गया जैसे हमें लीस्ट नंबर बोलते हैं निकालने को, या हमें स्मॉलेस्ट नंबर बोलते हैं निकालने को, तो वही चीज़ है। और इसमें क्या है, तीनों का ड्यूरेशन डिफरेंट है, इंटरवल डिफरेंट है तीनों के एक्शंस के। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें एक्शंस जो हैं डिफरेंट इंटरवल्स पे हो रहे हो और हमें उन तीनों का एक साथ कोई टाइम या कोई वैल्यू चाहिए हो, उन केस में हम निकालते हैं LCM। तो इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, तीनों का जो स्टेप का डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। एक का 80 सेंटीमीटर, एक का 85 है, एक का 90 है, मतलब तीनों का अलग अलग इंटरवल है और हमें तीनों का कंबाइन एक कॉमन डिस्टेंस निकालना है। तो इसलिए हम निकालेंगे यहाँ पे LCM। ठीक है, तो इसको करते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस डिकोड करना था। हमारे पास एक नंबर है 80, एक है 85 और एक है 90। इन तीनों की हम करेंगे फैक्टराइजेशन और निकालेंगे LCM। तो करते हैं हम इसकी 80 की अगर हम करेंगे, अब डायरेक्ट भी हो सकता है 80 को करना चाहो। 80 का मैंने आपको पहले बताया जैसे कि जब भी आपके एंड में 0 लिखा है ना, 0 का मतलब 2 × 5 का एक पेयर है। ठीक है, और 8 को हम लिखते हैं 2 का क्यूब। समझ आया? मतलब अगर मैं आपको रफ में बताऊँ, 80 है ना, 80 को मैं 8 × 10 करके लिख सकती हूँ। 8 10 से 80 होता है। 8 की फैक्टराइजेशन होती है 2 का क्यूब इंटू, जहाँ भी कभी 10 हो तो 10 हमेशा 2 × 5 देता है। मैंने बताया था जहाँ भी 0 एंड में हो उसका मतलब उस नंबर में 2 × 5 का पेयर है। तो ये तो है ही 10, तो 10 का पेयर हो गया आपका 2 × 5। तो इसकी जब आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2⁴ × 5 हो जाएगा। ठीक, तो इन क्वेश्चन की आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट फिर मैं बता देती हूँ एक बार करके। तो इसको पहले मैं 2 से कर लेती हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 40, फिर से 2 से करेंगे 20, अगेन 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे 1। तो क्या आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आपका 2 आ गया। मैंने भी यही बताया था, 2 आपका 4 टाइम्स है इंटू 5, 2⁴ इंटू 5। ठीक है, 85 की करेंगे। 85 इसको पहले मैं 5 से कर दूंगी, तो 5 1 = 5, 5 7 = 35। 17 आपका प्राइम नंबर है तो इसकी फर्दर होगी नहीं, तो ये आपका जगह 5 × 17। फिर 90 है। अब 90 की बिना इसके करके देखिए, खुद कैलकुलेट करिए। 90 को हम लिखते हैं 9 × 10। 9 क्या होता है, 3 × 3, 3 3 9 होता है ना, तो लिखेंगे इसको 3 × 3, ये आपका 9 हो गया। और 10 कैसे आएगा, 2 × 5 हो गई फैक्टराइजेशन। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो 2 × 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 3⁻² × 5 डायरेक्ट। ठीक, अब हमें यहाँ पे निकालना था LCM। तो LCM के लिए क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको लिख लो। 2 है हमारे पास, 3 है, 5 है और 17 है।
फिर हाईएस्ट पावर देखिए, इन तीनों में 2 की हाईएस्ट पावर 4 है ये। फिर 3 की देखें तो 3⁻²2 है, 5 तो 1 है और 17 है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12240। तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए थे ये आपको सेंटीमीटर में दिए थे, इसका मतलब हमारा ये जो वैल्यू निकली है ये भी सेंटीमीटर में है। मतलब इन सबको मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 12240 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे कि मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक इज इक्वल टू 12240 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ विजिबल। ठीक, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस डिकोड करना था कि एलसीएम निकालने के एचसीएफ। अब आपको समझ आ गया होगा एलसीएम हम किन क्वेश्चंस में निकालते हैं, जहाँ पे हमें मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम कुछ वैल्यू निकालनी है या स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, लीस्ट नंबर निकालना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ कभी लिखा हुआ है कि कोई नंबर जो है डिवाइडेड बाय लिखा है, ठीक है, मतलब नंबर फाइंड करना जो कि डिवाइडेड बाय गिवन नंबर होगा, तो उन केस में हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कब निकालना है, जब हमें बड़ी वैल्यू गिवन है और हमें उसमें से कोई छोटा टर्म निकालना है, छोटी वैल्यू निकालनी है, जैसे टाइल्स वाले क्वेश्चन में किया। या हमें कभी लार्जेस्ट नंबर निकालना है, या कभी लिखा होता है ऑन डिवाइडिंग। ये सब चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। और कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही, उसके थ्रू तो आपको समझ आएगा ही। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और जितने होमवर्क में दिए हैं सबका आपको सॉल्यूशन जो है पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो 15th क्वेश्चन अपना देखते हैं। अब 15th क्वेश्चन पे बिल्कुल 14th क्वेश्चन के जैसे हैं, बिल्कुल सेम वर्डिंग भी है, सिर्फ यहाँ पे आपको 80, 85, 90 की जगह पे 30, 36, 40 लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनको खुद सॉल्व करके ट्राई करके देखिए, हो जाएगा। अगर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, कोई भी डाउट है। तो हम देखते हैं अपना 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन हमारा, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट वट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। मतलब ये कि हमें बोला कि 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग्स पर ट्रैफिक लाइट्स है हमारी, और तीनों जो है लाइट चेंज करती हैं अलग अलग टाइम पे, 48 सेकेंड्स में, 72 सेकेंड्स में और 108 सेकेंड्स में। अगर इन तीनों रोड क्रॉसिंग्स की जो ट्रैफिक लाइट्स थी उनको हमने 7 AM पर चेंज किया था, तो नेक्स्ट वो वापस एक साथ कब चेंज होंगी। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपका 9th क्वेश्चन था, जिसमें हमें 3 अलग अलग टाइम्स बताए थे और हमें बोला था कि बेल वापस कब बजेगी। तो सेम वही चीज़ है, वहाँ पे बेल की बात थी, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट की है। तो खुद दिमाग लगाइए, इसमें एलसीएम लगेगा कि यहाँ एचसीएफ लगेगा। ऑब्वियसली एलसीएम लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था जब भी आपके कोई 2 या 2 से ज़्यादा एक्शंस डिफरेंट इंटरवल्स पर हो रहे हैं और हमें निकालना होता है कि वो वापस एक्शंस जो हैं रिपीट कब होंगे, सेम टाइम पर, सेम मतलब एक साथ सेम टाइम पर कब रिपीट होंगे, तो उन केस में हम निकालते हैं एलसीएम। यहाँ पे भी यही बोला, तीनों का लाइट चेंज होने का जो टाइम है वो डिफरेंट है, डिफरेंट इंटरवल्स हैं। हमें देखना है कि फर्स्ट टाइम तो 7 AM पे हुए थे, नेक्स्ट टाइम वो वापस तीनों सेम टाइम पर कब चेंज होंगे, वो टाइम क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका CBSE 2023 का क्वेश्चन है। तो इसमें हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है हमें 48 का, 72 का और 108 का। तो इसको निकालते हैं। 48 आपको पता है 8 6 या 48 होता है। 6 को हम लिखते हैं 2 × 3 और 8 को हम लिखते हैं 2 का क्यूब। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2⁴ × 3। तो ये हमारा आ गया 48। फिर 72 आपका 72 होता है 9 8 से 72। 8 को हम लिखते हैं 2 का क्यूब और 9 को हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर। 3 3 से 9 और 2 2 से 4 4 2 से 8। तो 8 9 से 72 आ गया, डायरेक्ट हो गया। 108 की भी डायरेक्ट हो सकती है, लेकिन दिखा देती हूँ आपको। ये होता है वैसे 3 × 36 करके भी कर सकते हैं। तो 108 है, पहले मैं 2 से कर लेती हूँ। तो 2 5 से 10, 2 4 से 8। अगेन 2 से करेंगे, 2 2 से 4 और ये 7। फिर 3 से करेंगे तो 3 9 से 27। फिर 3 से करेंगे 3 आ जाता है, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है 2 टाइम्स आपका 2 है। 3 कितने बार है, 3 बार है, 3⁻²। ऐसे हो गया। अब हमें एलसीएम निकालना, तो एलसीएम के लिए जितने फैक्टर हैं उनको लिख लो पहले। 2 × 3, फिर हाईएस्ट पावर देखनी है। इन तीनों में हाईएस्ट क्या है 2⁻4। इन तीनों में हाईएस्ट क्या है 3⁻3। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 से 4 4 2 से 8 8 2 से 16 16 ×
27। तो ये हमारा आ गया 432 सेकेंड्स, क्योंकि हमें सेकेंड्स में दिया था, मतलब 432 सेकेंड्स के बाद जाकर ये वापस चेंज होगा। हमें बोला है टाइम की बात की, तो हम इसको पहले टाइम में कन्वर्ट करेंगे कि टाइम क्या होगा। तो सेकेंड्स को मिनट में चेंज करने के लिए 432 डिवाइडेड बाई 60, ये आपका मिनट्स में आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाता है 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, ठीक है। और हमें बोला टाइम निकालने को, तो टाइम हमारा कैसे आ जाएगा, 7 o'clock पर स्टार्ट किया था ना, 7 AM पे, तो ये हमारा आ जाएगा 07, फिर 07 मिनट्स और 12 सेकेंड AM करके लिख लो, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है जब ये तीनों आपकी लाइट्स जो हैं वापस से चेंज होगी, ठीक। तो ये आपका 16th क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं अपने 17th क्वेश्चन को। 17th और 18th क्वेश्चन आपका हॉट्स बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग, जिसमें ज़्यादा सोचना पड़ता है, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो देखते हैं अपना 17th क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32 रिस्पेक्टिवली। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको जब हम 28 और 32 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आए 8 और 12। मतलब 28 से करेंगे तो 8 आएगा रिमाइंडर, 32 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि डिवाइड हो इस नंबर से, मतलब डिवाइडेड बाय लिखा है ना, तो मतलब वो जो नंबर है 28 से डिवाइड करेगा तो 8 रिमाइंडर आना चाहिए, वही नंबर जब 32 से डिवाइड करेगा तो आपके पास 12 रिमाइंडर आना चाहिए। ये चीज़ बोली। तो ये मैंने ऐसा क्यों लिख के बताया, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें इसमें एलसीएम निकालना है। तो मैंने बताया कि एलसीएम जब निकालना है उन क्वेश्चंस में ये जो कंडीशन दी होती है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चंस को पढ़िए कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो हम डिवाइड कर सकें 28 और 32 से, मतलब एलसीएम निकालना है 28 और 32 का। पहले तो इतना काम करते हैं। तो इसको मैं 28 और 32 को वो डायरेक्ट मेथड से एलसीएम निकालूंगी, 28 और 32 को। सबसे पहले ये दोनों नंबर जो है 2 से हमारे डिवाइड हो रहे हैं, ये आ जाएगा 14 और 16। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 7 और 8। फिर ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा तो छोड़ दो। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। यही अगर आपको एचसीएफ निकालना होता तो सिर्फ आप इसको मल्टीप्लाई करते। तो एलसीएम आपका क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8। अब आपको लिखना है तो आप 8 को 2⁻³ की फॉर्म में लिख कर भी कर सकते हैं कि 2⁻, टोटल 5 आ जाएगा इंटू 7 हो जाएगा। तो वो जो आपका नंबर आएगा वो आपका आएगा 224। ये आपका एलसीएम आया। मतलब ये कि 224 को जब आप डिवाइड करोगे 28 से तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 224 को 32 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 8 और 12 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले। मतलब 28 को 8 से माइनस करेंगे और देखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है, टू गेट रिमाइंडर ऑफ 8 and 12 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये हमारा 28 में से हमें 8 चाहिए ना रिमाइंडर, तो कॉमन इसको माइनस कर लेते हैं, हमारा आ जाता है 20। फिर 32 में से हमें 12 रिमाइंडर चाहिए तो आ जाता है हमारा 20। तो मतलब इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दोनों केस में 20 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 224 जो हमारा एलसीएम आया है इसको इस कॉमन डिफरेंस से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जब हम इसको माइनस करेंगे तो जो हमारे पास नंबर आएगा उसको इससे जब डिवाइड करोगे तो 8 का वो दिखाएगा डिफरेंस, और 32 से करोगे तो आपको 12 का रिमाइंडर दिखाएगा। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं समझाती हूँ पहले, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आ रहा है, 224 माइनस 20, तो ये आपका आ जाएगा 204। यही आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये हमने क्यों किया, ये इसका मतलब क्या है, देखो समझो इसके पीछे का लॉजिक। हमारा जो 224 था ये 28 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। 28 से जब ये डिवाइड करेंगे हम 224 को तो हमारा आ जाता है 8। मतलब ये कम्प्लीटली 224 डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर आता है हमारा 0। अब 224 को अगर मैं 28 से माइनस कर दूंगी तो हमारा नंबर जो आता है 196। ये जो 196 है ये भी तो 28 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, क्योंकि आपको पता है अगर 224
28 8 आ रहा है तो 196 कैसे आता है, 28 × 7 196 आ जाता है। तो ये नंबर भी तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब इसको जब डिवाइड करोगे 28 से तब भी तो रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। अब हमें अगर रिमाइंडर 8 चाहिए तो इस नंबर में अगर मैं 8 ऐड कर देती हूँ, प्लस कर लेती हूँ, जो कि हमारा नंबर आ जाएगा 204। ये जो नंबर है इसको अगर आप 28 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। 196 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था, हमें 196 से कोई बड़ा हमें नंबर चाहिए तभी तो रिमाइंडर मिलेगा। अगर मैं 224 में ऐड करती 8 तो वो तो वैलिड ही नहीं होता, क्योंकि एलसीएम तो 224 है, इससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते, हम इससे एक नंबर पीछे ही जाएंगे। तो 224 में से मैंने पहले 28 माइनस किया तो हमें 196 मिला, ये भी इसका रिमाइंडर 0 देगा। अब 196 जो है कम्प्लीटली डिवाइड करता है, हमें रिमाइंडर चाहिए 8, तो हम 196 में 8 प्लस करेंगे तो आ गया 204 आया था। सेम केस अगर मैं 32 की बात करूँ तो जब हम 32 को डिवाइड करते 224 से तो ये 7 से डिवाइड हो जाता है, ठीक। अब मैं एक नंबर पीछे जाना चाहती हूँ क्योंकि आगे तो हम जा नहीं सकते इसमें, क्योंकि एलसीएम हमारा 224 आया। तो 224 में से अगर मैं 32 को माइनस करूँगी तो हमारा नंबर आता है 192, ठीक। ये जो 192 है इसको जब आप डिवाइड करोगे 32 से तब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 12 चाहिए, तो इस नंबर में मैं 12 को ऐड कर दूंगी तो हमारा आ जाता है 204। इस केस में भी हमारा नंबर क्या आ रहा है, 204। तो अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, अगर आप कॉमन डिफरेंस निकाल के करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आता है। पर कॉमन डिफरेंस हमने ये किया क्यों, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो नंबर पता है हमें जिससे डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, उससे एक पीछे जाएंगे, वो जो नंबर मिलेगा उसमें हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे जितना हमें चाहिए। सेम इसके लिए भी ऐसे किया, 224 32 से डिवाइड हो जाता है, एक नंबर पीछे जाएंगे, मतलब 32 से माइनस करेंगे, 192 मिलेगा, 192 में हम ऐड करेंगे जितना हमें रिमाइंडर चाहिए, 12 चाहिए था, ऐड कर दिया, 204 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 204। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इसको आप लर्न तो कर लोगे कि आपको करना कैसे है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ये भूल जाएगा एग्जाम टाइम पर, इसीलिए समझना ज़रूरी था। अब देखते हैं अपना 18th जो कि है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। करते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। अब इस क्वेश्चन में एक कैच है। कैच क्या है कि यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप देखकर बोलेंगे कि HCF निकालना है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का मतलब 6 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर, 6 डिजिट के तो बहुत से नंबर होते हैं, लेकिन 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि इन तीनों से डिवाइड होता है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये है लिखा है, मतलब वो जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए 24 से भी, 15 से भी और 36 से भी, ये वो बोल रहे हैं। अब बताओ, मैंने इसको यहाँ पे लिख कर बता दिया आपको डिविजिबल बाय लिखा है, मतलब वो जो बड़ा नंबर है वो डिवाइड होना चाहिए। तो एलसीएम आएगा या HCF आएगा, एलसीएम आएगा। ग्रेटेस्ट नंबर देखकर मत समझ लेना कि HCF आएगा, क्वेश्चन को पूरा समझना। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोला, तो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, 24, 15 और 36 का करेंगे वैसे ही शॉर्ट ट्रिक से, 24, 15 और 36 का। तो पहले तो ये तीनों नंबर आपके 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो कर लेते हैं। तो ये आपका जगह 3 8 24, 3 5 15 और 3 12 36। ये जो नंबर्स हैं आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे 5 को छोड़ के, तो यहाँ जगह 4, 5 को एज इट इज़ रखेंगे और 6, फिर से 2 से करेंगे 2, 5 और 3, फिर 2 से कर लो 1, 5, 3, फिर चाहो तो आगे आप 3 और 5 से कर सकते हो, नहीं करना तो इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 2 कितने बार है, 3 टाइम्स है, 2 रेज़ टू पावर 3 कितने बार है 1 और 2 टाइम्स है, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5। तो ये आपका आ जाता है 8 इंटू 9 मतलब 72 और इंटू 5, तो ये आपका आ जाता है 360। अब ये निकल के हमारा एलसीएम इन तीनों नंबर्स का। हमें चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट जो कि इन सब से डिवाइड हो। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 6 डिजिट्स क्या होता है ग्रेटेस्ट नंबर, 6 टाइम आप 9 को लिख लो, 1 2 3 4 5 6, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है 6 डिजिट का, ठीक है। हमें लेकिन क्या चाहिए कि वो नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड होने के लिए हम पहले देखेंगे कि ये जो नंबर है इससे डिवाइड करेंगे तो हमें
एक रिमाइंडर मिल जाएगा, हमें आइडिया लग जाएगा कि ये नंबर कितने तक डिवाइड हो सकता है। तो हम 360 को डिवाइड करेंगे 999 से, ठीक। तो पहले इसको 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 720 और ये आपका आ जाएगा, अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा नंबर आ जाएगा 2520। फिर इसको माइनस करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 279 और एक 9 नीचे से उतारा 9। फिर से 7 से डिवाइड होगा तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 2520 से, माइनस करके हमारा आ जाता है 279 और फिर एक और नीचे 9 उतारा। अब ये वापस 7 से डिवाइड हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 2520। इसको वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 279, ठीक है। तो 279 जो है ये हमारा है रिमाइंडर और ये हमारा है क्वोशिएंट। हमें काम किससे है? रिमाइंडर से। मतलब हमने ये जो एलसीएम निकाला था 360, इसको पहले इस नंबर से डिवाइड किया तो हमें पता चला कि ये जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए, अगर आप एलसीएम के नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करो या आप तीनों नंबर को इंडिविजुअली डिवाइड करो तो जो आपको रिमाइंडर मिलता है वो सेम ही मिलता है। तो हमने क्या किया कि एलसीएम लिया था तीनों का और इसको हमने डिवाइड किया इस नंबर से, तो हमें रिमाइंडर मिल गया। मतलब कि हमारा जो 360 है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता इस नंबर से। किससे डिवाइड होगा? इस रिमाइंडर से माइनस कर दोगे, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है कि जो नंबर है उसमें कितना एक्स्ट्रा है, जितना एक्स्ट्रा है उसको निकाल दो तो वो बाकी जितना बचेगा वो आपका एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा एक्स्ट्रा कितना है? 279 है। इस 279 को हम इस नंबर से 6 डिजिट नंबर से माइनस कर देंगे। तो अगर हम माइनस करते हैं 999999, इसको माइनस करेंगे कि 279 से, तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा, ये 0 आ जाएगा। 9 में से 7 किया 27999। तो ये हमारा है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है इन तीनों नंबर से, ठीक है। 6 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं डिवाइड करके। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन कि हमने ये किया क्या। हमने देखा कि हमारा जो नंबर हमें गिवन है वो इस 6 डिजिट नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो कितना एक्स्ट्रा नंबर है, जितना भी एक्स्ट्रा नंबर है वो रिमाइंडर होता है। जितना एक्स्ट्रा था हमने वो निकाल दिया इसमें से। अब ये जो नंबर मिला ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा हमारे तीनों नंबर से, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। सभी क्वेश्चंस हमने इसमें सॉल्व किए, अच्छे से समझे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह। और 2-3 मैंने आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो क्वेश्चंस को ज़रूर करना, प्रैक्टिस करिए, ट्राई करना। और जितने ये क्वेश्चन आंसर्स हमने सॉल्व किए इन सब की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन करना। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए वो भी मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन आप पहले एक बार ट्राई करिएगा खुद, फिर बाद में मेरे क्वेश्चन आंसर्स के साथ वेरीफाई करके क्रॉस चेक करके देखना कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। इन जितने भी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और अगर आपको सेशन यूज़फुल लगा है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। प्रीवियस और आने वाली जितने भी वीडियोस होंगी RD शर्मा की, उन सब की आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो वो भी पहले कंप्लीट कर लेना। इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपना आज का सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।